इंडिया में विकास नहीं हुआ, इंडिया का विनाश हुआ है। पक्की सड़कें, हवाई जहाज बनने से विकास नहीं होता। 16,000 करोड़ के जहाज में कोई प्राइम मिनिस्टर घूम लिया, ऐसे तो बहुत राजे रजवाड़े हजारों हजारों करोड़ के महल में रहते थे। नक्सलवादी वो नहीं जो पर्यावरण और जंगल को बचाना चाहते हैं। नक्सलवादी वो हैं जो जंगल में से मिनरल्स निकाल के और जंगलों को नष्ट करके देश में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो है नक्सलवादी। ये जो कट एंड पेस्ट वाला लॉ आया है, ये कहते हैं कि भाई ये भारतीय न्याय संहिता है, ये भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भारतीय शब्द का यूज करना ही बेकार है, यानी न्याय की हत्या कर दी गई है ये तीनों लॉस के माध्यम से। तो ये जो तीनों क्रिमिनल लॉस है, दे आर एंटी नेशनल, दे आर एंटी सिटीजन, दे आर एंटी पीपल। न्याय शब्द का ही गलत प्रयोग हुआ है, जैसे न्याय संहिता का कोई मतलब ही नहीं उसमें ही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1 जुलाई को 3 कानून लाए गए, क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए गए और तमाम बदलाव किए गए। उसके बाद कहा गया कि ये पुराने कानून से ज़्यादा अच्छा है, ये तमाम वे से अलग अलग तरीके से महिलाओं और आम जनता को फ़ायदा पहुंचाएगा। अब ये कितना अच्छा है या कितना ख़राब, ये कानून के जानकार ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और उसी के लिए हमारे साथ कानून के जानकारों यानी वकीलों की एक टीम बैठी हुई है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ ये कानून कितना लाभकारी है या फिर आम जनता के लिए कितना हानिकारक है। जो बताया जा रहा है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। पहले से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है, मीडिया के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत उभर के आया है, लेकिन इस पर पाबंदी लगाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं उस पर कब्जा पाने के लिए अलग अलग तरीके से कानून लाए गए। और इस कानून में सोशल मीडिया को कितनी सहूलियत दी गई है या ये कानून आने वाले समय में सोशल मीडिया के लिए कितना घातक हो सकता है, ये भी ज़रा बताइए। देखिए, विकसित देश या विकसित परिवार, विकसित समाज कौन सा होता है? जहाँ सबको बोलने की आज़ादी हो, सबसे संवाद हो, सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो। बोलना तो घर में भी एक आदमी पे पाबंदी लगा देंगे तो घर नहीं रहता, झगड़ा फसाद होता उस घर में। पूरे देश में बोलने की आज़ादी का इंडेक्स कितना लो लेवल पे चला गया इंडिया का। इससे साबित होता है कि इंडिया में विकास नहीं हुआ, इंडिया का विनाश हुआ है। पक्की सड़कें, हवाई जहाज बनने से विकास नहीं होता। 16,000 करोड़ के जहाज में कोई प्राइम मिनिस्टर घूम लिया, ऐसे तो बहुत राजे रजवाड़े हजारों हजारों करोड़ के महल में रहते थे और जनता ने उनको उखाड़ फेंका। रसिया में तो क्या हाल किया था वहाँ के राजाओं का। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, इस देश में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, क्योंकि अस्तित्व में भी ना राजा प्रजा का कोई जुगाड़ है, ना नौकर मालिक का कोई जुगाड़ है। ये दोनों जुगाड़ मानव जाति के क्रिएट किए हुए हैं और शरारती लोगों के क्रिएट किए हुए हैं। पूरी मानव जाति एक है, संप्रदाय अनेक हैं, और वो भी नासमझी की वजह से। पानी के मामले पे कोई लोगों की समझ अलग अलग नहीं है। जब रियलिटी को हम सब एक जैसा समझ लेते हैं तो पूरी मानव जाति वहाँ एक लेवल पे आ जाती है। उसको कहते हैं वैचारिक मानसिकता, समझ की समानता। और समझ की मानसिकता से ही मानव जाति समानता का आधार ये है। कद काठी का नहीं, कोई ऊंचा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई ज़्यादा खाता, कोई कम खाता है, कोई गोरा है। तो समानता का आधार ही है समझदारी। तो इसलिए समझदारी एक सॉफ्टवेयर है, वो शरीर का नाम नहीं है समझदारी। और समझदारी के इसी वजह से शिक्षा का मानवीकरण होने से देश में विकास होगा, विकास होता। सड़कें बनने से और कर्फ्यू लगा रहे, क्या करेंगे? उस सड़कों को चाटेंगे। महल अटारी बने रहें और बीमारी का इलाज नहीं हो, लोग छुप के घरों में रहें, एक दूसरे से मिले ना, तो क्या करेंगे? तो सब कोई देश का सिटीजन ना आतंकवादी है ना नक्सलवादी है, बल्कि हर सिटीजन बहुत बड़ा देशभक्त है। इनको जातियों में या संप्रदाय में बांटने की कोशिश करने वाले लोग शरारती मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। असली देशद्रोही लोगों की श्रेणी में उन्हीं को गिना जा सकता है। वही आतंकवादी हैं, वही नक्सलवादी हैं। नक्सलवादी वो नहीं जो पर्यावरण और जंगल को बचाना चाहते हैं। नक्सलवादी वो हैं जो जंगल में से मिनरल्स निकाल के और जंगलों को नष्ट करके देश में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो है नक्सलवादी। और अर्बन नक्सलाइट करके कानून बनाने के उसमें है
वो अर्बन नक्सलाइट वो नहीं है। जो लोगों में समझदारी, समानता की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, वो नहीं है। वो लोग हैं जो सत्ता के चक्कर में, क्योंकि अस्तित्व में भी और संविधान में सत्ता के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई शासन के लिए जगह है। ये सारी की सारी चीज़ें दफन हो चुकी हैं 47 में। उसके बाद संविधान है। संविधान में अगर कुछ कमी है तो हम अपनी समझदारी से उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। समझ और पूरी मानव जाति का वो एक है। वी द पीपल से शुरू होता है। कोई भी इस देश में वी द मुस्लिम, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन की बात नहीं कर सकते। वी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र की बात नहीं कर सकते। केवल लोगों की बात है, और लोग ही इस देश के मालिक हैं। इस देश की तीनों संस्थाएं जब गड़बड़ करें, काम ना करें, तो मीडिया ही देश का प्रतिनिधि है, उसका आंख और कान है। उनको वो सारे काम करने चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, संविधान के मुताबिक कोई काम तो नहीं कर रहा। ये लोग पार्लियामेंट गलत कानून बना दें या गलत पॉलिसी एग्जीक्यूटिव बना दें, ये दोनों अगर शरारत करें, काम ना करें, व्यवस्था में भागीदारी करने के बजाय व्यवस्था में घुण की तरह से उसको खाना शुरू कर दें, तो तब काम है जुडिशरी का। और जुडिशरी भी अगर डरपोक हो जाए, या जुडिशरी में भाई भतीजा की वाद से भर्ती हो जाए लोग, या जुडिशरी में कब्जा हो जाए, तो डरपोक और भयभीत लोग कभी भी न्याय नहीं कर सकते, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ। तो इसलिए तीनों के तीनों अगर बदमाश हो जाएं इकट्ठे, 3 बदमाश, तो घर का मालिक क्या करेगा? 3 चौकीदार, तीनों चोर, उसी को बंधक बना लें। तो लोग, इस देश के लोगों को इन्फॉर्मेशन हो तभी तो वो जागरूक होंगे, तभी तो इन तीनों को पकड़ेंगे। वो लोग वो काम आप करते हैं, वो मीडिया की जिम्मेवारी है। मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो इस देश के करोड़ों अरबों रुपए खा जाता, डकार जाता है, और रोज़ उनकी आमदनी बढ़ रही है, वो लोग भांडगिरी करते हैं। व्यवस्था में भांडगिरी के लिए कोई जगह नहीं है। शासन में भांडगिरी होती थी राजाओं में, और राजाओं का जमाना जा चुका है। तो अब कोई राजा है नहीं, मगर मानसिकता में राजा छुपा हुआ है। ये गड़बड़ है। इसलिए जब मेन स्ट्रीम मीडिया, जो देश के एक एक आदमी के हिस्से का पैसा एडवर्टाइजमेंट के रूप में उनको मिलता है, वो देश के विकास की बजाय वो कुछ लोगों के विकास या उनको सत्ता में बने रहने का जुगाड़ और भांडगिरी करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी, और सोशल मीडिया ने ही देश को बहुत कुछ बताया। उसी का रिजल्ट है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन आया देश में। और सोशल मीडिया को ये चाहते हैं, सोशल मीडिया इनको दुश्मन दिखाई देता है कि सोशल मीडिया तो कैमरे लगा के हमारे अंदर की बात देश को बता रहा है, जो कि ड्यूटी है, बतानी तो चाहिए इनको खुद। अगर सोशल मीडिया बता रहा है तो देश को समझ में आ गया कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, यही हमारे असली प्रतिनिधि हैं, यही काम कर रहे हैं, यही भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया के खिलाफ जो कानून बने हैं, जो रूल्स बने हैं, उन सब के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफार्म बना है सोशल मीडिया ऑफ इंडिया, जिसमें काफ़ी जाने माने वकील उसमें पैटर्न हैं, और सोशल मीडिया के आप जैसे सब लोग उसके मेंबर हैं। तो ताकि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया और उसको जमानत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली, और तमाशा देखता रहा देश, और मीडिया को डराने की कोशिश हुई, चैनल बंद हुए, उनकी रीच कम की गई, उनके एडवर्टाइजमेंट कट मारी गई। ये सारी की सारी बदमाशी हुई है, और इस बदमाशियों को रोकने के लिए जुडिशरी भी फेल हुई है इस देश की। ये कहने में कोई बुराई नहीं। और खासतौर पर कौन सी जुडिशरी? कॉन्स्टिट्यूशनल, जिनकी जिम्मेवारी ये है संविधान को बचाना और संविधान के अनुरूप काम करने को प्रोत्साहन करना और दूसरे को पकड़ना, वो नहीं हो रहा। तो लोगों को लगता है यार जब पंगु हो जाए जुडिशरी तो क्या हो। तो इसलिए सोशल मीडिया ने बहुत सारी उन बातों को भी देश के सामने रखा जो ओपनली दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रख सकता। आपने जुडिशरी के बारे में बोलने वाले लोगों की बात को समाज के सामने रखा, समाज में एक हिम्मत आई। समाज डरा हुआ था, जैसे किसी नेता से डर जाता है, अफसर से डर जाता है, पुलिस से डर जाता है, ऐसे जुडिशरी से डर गया देश। सर अभी के हालात ये हैं कि सारे सोशल मीडिया वाले डरे हैं, क्योंकि कई लोगों के चैनल बंद करा दिए गए, अभी रीच डाउन कर दिए गए, लगातार नोटिस आ रही है। इसीलिए तो ये प्लेटफार्म बनाया है ताकि कोई अपने आप को अकेला ना समझे और अकेले किसी पत्रकार का या किसी चैनल का कोई शिकार ना कर पाए जंगली मानसिकता की वजह से। तो उसको बचाने का ही तो काम है ये प्लेटफार्म। और दूसरा जो लॉ की बात अभी सुनील जी ने बताई, ये लॉ अपने आप में ये क्या प्रचार प्रसार करते हैं कि विक्टिम को आधार बना के किया है, विक्टिम के साथ न्याय होना चाहिए। अरे विक्टिम हो या एक्यूज्ड हो,
वो सब लोग इसी देश के हैं। मैं कहता हूँ आधार बनाओ मानवता को, आधार बनाओ ह्यूमन बीइंग को, आधार बनाओ सिटीजन को। उसमें काहे का विक्टिम, काहे का एक्यूज्ड, बाइफरकेट क्यों करते हो? कितने लोग हैं जिन पे आपने आरोप लगाया, जेलों में सड़ाया और सबूत नहीं दे पाए, बरी हो जाते हैं लोग, तो क्या कहेंगे फिर आप? आपका मतलब आपने लोगों को एक्यूज्ड बनाया। ये मानसिकता जो है कानून की, ये डेमोक्रेटिक मानसिकता नहीं है। इसमें प्रिजम्पशन क्या है, लोगों का सिद्धांत क्या है कि हम हर एक को ये सोचेंगे भाई ये इनोसेंट है क्योंकि उसको पूरा मौका देंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या सोच लिया कि हर आदमी अपराधी है। ये मानसिकता काम कर रही है, ये नॉनसेंस है। इससे विजडम ऑफ द पार्लियामेंट पे भी क्वेश्चन मार्क है। हम विजडम क्यों मानते हैं उसको? क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं, वो फोटोकॉपी हैं, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो देश के लोग हैं 140 करोड़, वो हमारी फोटोकॉपी हैं। फोटोकॉपी बहुत बार नकली हो जाती हैं, सही ना आए, ब्लैक हो जाए, तो बहुत सारे मेजोरिटी लोग, अब पार्लियामेंटेरियन को सारे को बिठा दो, मैं उनके 10% पूछूंगा, मैं नहीं समझता एक भी बोल पाएगा। उनको पता है संविधान का। ये तो हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए इन पार्टियों पे। ऐसे ही अपना सबसे बड़ी पार्टी, कोई सबसे छोटी पार्टी, सबसे विद्वान पार्टी, ABC का इनको पता नहीं। देश के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं और पार्लियामेंट को जंग का अखाड़ा नहीं, सबको अल्फ़ाबेटिकली बिठाना चाहिए। ये नहीं कोई कांग्रेस का नेता बोले तो कांग्रेस वाले ताली पीटें, कोई बीजेपी का बोले तो बीजेपी वाले पीटें। इन्होंने मजाक बना दिया, हाईजैक कर लिया पार्लियामेंट को इन लोगों ने। और ये कानून बहुत सारे इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ है। और इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल पंचायत, यूनाइटेड नेशन जो है हमारा, वो बड़ी पंचायत दुनिया की है, उस पे जाके हमने साइन किए हुए हैं कि हम इन बातों को मानेंगे। उन बातों को भी इन्होंने नहीं माना। ये समाज इंटरनेशनल पंचायत में भी इस देश की नाक कटवाने वाले लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं। सर, आपसे अब एक आखिरी सवाल कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो सहूलियत की बात की जा रही है, चाहे वो तमाम आम जनता हो या पुलिस की हो या हर तरीके से अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है, क्या उतनी सहूलियत है इस कानून में? देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी की लाइफ या लिबर्टी को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये जो क्रिमिनल लॉज आए हैं ये उसको डिनाई करते हैं। इट इज़ ए शेयर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं कि कॉलोनियल लॉ को हमने डिलीट किया है, भारतीय लॉ ले आए हैं। 5 to 7% ओनली चेंजेस हैव टेकन प्लेस, अदरवाइज वही पुराना नया, वो जो कहते हैं ना, ओल्ड बॉटल एंड न्यू वाइन, वॉट एवर इट इज। सो ये सिर्फ पुराना ही है। 5-7% का चेंज इन्होंने किया। चेंज भी बड़ा बेहुदा चेंज किया है। आप ये देखिए कि इसमें ना तो लॉ कमीशन की कोई राय है। लॉ कमीशन इज द इंस्टीट्यूशन विच हैज टू रिकमेंड टू द गवर्नमेंट कि भाई दिस लॉ शुड बी एनेक्टेड। लॉ कमीशन इसमें कहीं नहीं आया और इन्होंने पार्ट टाइम लोग रख के, उसमें लॉयर्स भी नहीं थे एक्सेप्ट मिस्टर महेश राम जेठमलानी। देयर वाज नो लॉयर, देयर वाज नो जज, देयर वाज नो जुडिशियल माइंड which has framed these laws, और उन्होंने इसे कट एंड पेस्ट किया है केवल। देयर इज नो ओरिजिनल वर्क, कट एंड पेस्ट करके इन्होंने ये लॉ ला दिया है। दूसरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन अब्यूज्ड। 146 parliamentarians were under suspension when these laws were passed by the parliament. So this is, otherwise they have not allowed the people to deliberate. It should have been publicized, it should have been notified that these are the proposal and people should give their comments. That they have denied that thing also. Public opinion has not been invited. So this is that, and further ये जो कट एंड पेस्ट वाला लॉ आया है, इट इज, ये कहते हैं कि भाई ये भारतीय न्याय संहिता है, ये भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भारतीय शब्द का यूज करना ही बेकार है। अब पहले अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इंडियन पेनल कोड था, क्योंकि इंडिया वॉज ओनली ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो दैट वॉज। नाउ आज कोई हम भारतीय एनवायरनमेंट एक्ट कहते हैं क्या, या भारतीय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं क्या? अननेसेसरी दे हैव यूज्ड द वर्ड्स भारतीय, दिस इज रिडंडेंट।
and it has been objected to also by the southern states. Tamil Nadu has taken exception. Why you are using the term Bharatiya? तो ये इस तरह से स्लिप शॉर्ट मैनर में इस लॉ को बनाया गया है, एंड दे हैव कन्वर्टेड द होल कंट्री इनटू ए पुलिस राज. पहले ये था कि विद द अरेस्ट of a person, he was to be produced before the magistrate within 24 hours. Now they have said police will keep that person arrested for 15 days. और उसको भी वो किश्तों में लेके उसको जाके 90 दिन तक 60 दिन तक जेल में रखेंगे, and there is no judicial intervention in the matter. यानी न्याय की हत्या कर दी गई है इन तीनों लॉस के माध्यम से. So this is a now you know, people, legal minds of the country, they have raised their voice against these laws, and this is the high time that the public at large should protest. Now they have said, you know, आपने अगर स्पीड डिलीवर कर दिया, आपने एक छोटा सा धरना ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज कर दिया, सेडिशन में आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी बेल नहीं होने देंगे. बेल they have made very stringent. Bail will not be granted. People will be put under the jails. तो ये जो तीनों criminal laws है, they are anti-national, they are anti-citizen, they are anti-people, and they need to be reviewed. भाई parliamentary legislative committee बनाते, that should have studied, law commission का opinion लेते, लीगल माइंड्स का ओपिनियन लेते, लॉ के प्रोफेसर का पार्ट टाइम टीचर्स रख के उन्होंने इसको कट एंड पेस्ट किया है. देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिहाइंड ऑल दीज लॉज. और पूरा कंट्री भयभीत इस समय खड़ा हुआ है. ना तो जजेस को पता है कि क्या करना है, लॉयर्स को पता नहीं क्या करना है. इन तीनों लॉज का इस तरह से इन्होंने कर दिया. केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने भाई अंग्रेजी प्रथा को समाप्त कर दिया. ये नॉट, इट इज ए डिसक्रेडिट, इट इज रादर कंटिन्यूएंस एंड परपेचुएशन ऑफ द कॉलोनियल रूल ओनली. जब मैं कहता हूं कि भाई 90% इज द ओनली आईपीसी, 95% द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सो दे आर misleading the country. They are not allowing the process of judiciary or judicial administration और न्याय के प्रक्रिया या सबको न्याय मिले. It has not been, न्याय शब्द का ही गलत प्रयोग हुआ है. It is practically the punishment law. It's not a justice law. जैसे न्याय संहिता का कोई मतलब ही नहीं उसमें. It is a law which has to punish the people as such. So मेरे विचार में, and it was very nice also to say when the brother was telling also that the judiciary should be oriented towards the clearance of the pending cases. जब हमारा अस्पताल, जैसे आपने फरमाया था कि जब 24 घंटे वो काम कर सकते हैं, रेलवेज कर सकती है, why can't judiciary handle the matter? 5,000 crore cases are pending in the courts of the law, है ना. और इसमें बड़ा विचार करने की जरूरत है. एंड नाउ द सोशल मीडिया, दे आर ऑल्सो प्लानिंग, दे आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग टू यू नो सोशल मीडिया को गला घोटने की कोशिश में लगे हुए हैं ये. There can be any time any law which will curtail the freedom of the social media. So this is a very welcome step that the social media platform has been made, and the things, and public should be, it is a time that like freedom movement was launched. Similarly, a movement on the national level should come up. Even the United States has criticized that there are human rights violations. पूरे देश को डिवाइड कर दिया इन्होंने, धर्मों में कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, ईसाई को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, वगैरह वगैरह. दे हैव डिवाइडेड द नेशन. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.